हर पेरेंट्स के लिए अपना पहला बच्चा बहुत स्पेशल होता है। वैसे तो सारे बच्चे बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनना, मदर बनना, फादर बनना बहुत ही स्पेशल होता है। ठीक वैसे ही हमारे लिए लक्षिका का पेरेंट्स बनना बहुत ज़्यादा स्पेशल था। तो हम उसे फर्स्ट टाइम इंडिया लेके जा रहे थे और हम बहुत नर्वस थे। ये इसका फर्स्ट फ्लाइट था, वो भी इंटरनेशनल। जितनी ज़्यादा नर्वसनेस थी उतनी ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये रिएक्ट करेगी, हम इसे कैसे संभालेंगे, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें थी। एक्चुअली ऑल ऑफ सडन हमारा प्लान बना था इंडिया जाने का। हमें थोड़े कुछ महीनों बाद जाना था, लेकिन विद इन 10 डेज़ हमने डिसाइड किया कि नहीं, अभी बहुत हो गया इधर, अभी इसको भी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसे संभालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर अभी हम एयरपोर्ट पे आ चुके थे और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे बोर्डिंग होगी, पता नहीं कैसे इमिग्रेशन वगैरह होगा, कहीं रोने ना लगे, परेशान ना हो, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। बट लकीली मेरी बेबी ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली हो गई थी। इमिग्रेशन हो गया, चेकिंग हो गई, बोर्डिंग हो गया। हमने क्या किया कि हम एयरपोर्ट पे ही बहुत सारे, अभी तो टाइम था एक्चुअली हमारी फ़्लाइट का टेक ऑफ में। हमने बोर्डिंग कराने के बाद एयरपोर्ट पे ही बहुत सारी फ़ोटोज़ ये वो लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि इसका ये फ़र्स्ट टाइम था, तो मैं इसको बहुत ही मेमोरेबल बनाना चाहती थी कि ये बड़ी हो ना जब, तो फिर जब अपनी वीडियोज़ फ़ोटोज़ देखे ना तो हाँ, सच में स्पेशल फ़ील करे कि हाँ, मम्मा पापा ने कुछ भी कमी नहीं छोड़ी थी मुझे स्पेशल फ़ील कराने के लिए। मैंने एक-एक मोमेंट ट्राई किया कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। ये एक्चुअली कतर का एयरपोर्ट है, जो कि एशिया का सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है। और यहाँ पे अगर आप जब भी आओ, कोई भी जब भी आए ना, अगर कतर एयरपोर्ट पे, लाइक दोहा एयरपोर्ट पे अगर आते हो, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे कि आप फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करो, वीडियोज़ नहीं बनाओ। इतना बड़ा मौका मैं तो नहीं छोड़ सकती थी बिल्कुल भी। हमारा बोर्डिंग गेट जो था वो डी पे था और डी बहुत दूर था। हमें बाई मेट्रो होके जाना पड़ा। अभी क्या हो गया था, कुछ टाइम के बाद ये सोने लग गई। तो सो गई तो हमें तो लगा चलो ठीक है, अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ा आराम हो जाएगा। अभी क्या हो रहा था कि ये कंधे पे भी सोती थी, फिर इसको स्ट्रॉलर में डालो तो सोती थी, लेकिन फिर परेशान होके फिर कंधे पे आ जाती थी। बट ठीक है, जैसे तैसे हमने अपना टाइम पास कर लिया, वो तो हो गया। फिर उसके बाद फिर हम लाउंज भी गए, लाउंज में हमने खाना वाना भी खा लिया था। खाना वाना खाने के बाद एक्चुअली दोहा एयरपोर्ट इतना बड़ा है ना कि हमें डी गेट तक जाने में ही एटलीस्ट मुझे लगता है कि आधे घंटे 45 मिनट तो सिर्फ डी गेट के जाने पे ही लग गया। और डी गेट पे जाने जाने में ही इतनी सारी चीज़ें हैं ना, बीच बीच में इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं इन लोगों ने। जैसे कि अभी ये देख सकते हो आप, ये क्या है मुझे नहीं पता, बट ये इतना प्यारा लग रहा था ना, ये किस चीज़ का स्टैचू है मुझे नहीं पता, बट मैंने सोचा लो एक क्लिक यहाँ पे करा ही लेते हैं। और बाबू तो सो ही रही थी, तो फिर क्या ही था, मौका भी मिल गया, दस्तूर भी था तो करा लिया मैंने। और यहाँ पे अभी हम ये डी गेट की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो डी गेट के पास में ही, और ये बहुत अच्छी ग्रीनरी बना रखी है इन लोगों ने। और मोस्टली सारे जितने भी हाई क्लास ब्रांड है ना, वो सारे डी गेट के आसपास ही हैं। मुझे ब्रांड नेम नहीं पता, बट मैंने रास्ते में चलते चलते तो बहुत सारे ब्रांड देख लिए थे मैं। और फिर ये रहा वो ग्रीनरी पार्क जैसा एरिया। मेरे पास टाइम नहीं था हम लोग के पास कि हम जाके वहाँ पे बैठ के फ़ोटो क्लिक करा पाए, बट हमने ऊपर से ही देख लिया। बहुत ही सुंदर लग रहा था यार। मतलब अगर टाइम हो ना तो ज़रूर जाना। हमारा टाइम एक्चुअली, हम लाउंज चले गए, हमने वहाँ खाना वाना खा लिया, तो फिर हमें ध्यान नहीं आया कि ये चीज़ है वहाँ पे और हम जाके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा लें। बट एनीवेज़ टाइम तो निकल ही चुका था। फिर हमें चाय पीने का भी मन हो गया, थोड़ी थकान लग गई थी इतना दूर चलते चलते। लक्षिका के डैडी चाय ले रहे थे और हमारी बिटिया रानी जग चुकी थी, इनकी नींद पूरी हो चुकी थी। मैं जस्ट उसको ऐसे ही वीडियो बना रही थी और उसको दिखा रही थी कि देखो तुम कहाँ आ गई हो। फिर उसके बाद हम फ्लाइट के लिए आगे बढ़ चुके थे
और ये तो फर्स्ट टाइम ही था इनका, तो क्या ही बोलना। यहाँ पे ये कैबिन क्रू भी जो था ना, वो आके ऐसे बेबी से बात कर रहा था। वो मोमेंट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन वो भी बड़ा अच्छा था। मिस हो गया मेरे से। सो अभी ये था कि हम अंदर जा रहे, तो मैं कोशिश कर रही थी, पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं जितना भी रिकॉर्ड कर पाऊँ मैं कर लूँ। सो कुछ दूर तो मैंने संभाला हुआ था, लाइक स्ट्रॉलर लेके मैं चल रही थी। अभी वीडियोस में बहुत सारे लोग यही देख के बोल रहेंगे कि हर जगह तो लक्ष्मिका के डैडी ही उसे लेके चल रहे हैं, तुम क्या कर रही थी। तो अरे भाई, अगर मैं लक्ष्मिका को लेके चलती तो वीडियोस कौन बनाता। और जहाँ जहाँ भी वीडियोस में आपने मुझे देखा है, वहाँ वहाँ लक्ष्मिका के पापा वीडियो बना रहे थे और मैं लक्ष्मिका को लेके चल रही थी। सो अभी हम फ़्लाइट के लिए अंदर बढ़ चुके थे। बहुत भीड़ थी भाई साहब, कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट थी। और मुझे तो लगा कि चलो थोड़ा सा मतलब लाइक स्पेस, क्या मतलब लाइक थोड़ा फ्री होगा, उतना बिज़ी नहीं होगा। बट भाई साहब बहुत बिज़ी था, लाइक फुल थी फ़्लाइट, पूरी फुल थी। हम लास्ट में पहुँचे थे बिल्कुल, क्योंकि बेबी थी तो हमने यही सोचा कि एकदम लास्ट में जाएंगे, फिर क्या ही करना है, सीट तो रिज़र्व ही है, जाके आराम से बैठ जाएंगे। इतनी गर्मी भी होने लगी थी ना फ्लाइट में बैठने के बाद, कि ये तो जग भी गई थी, तो परेशान होने लगी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इनको संभाला जाए कैसे, क्या किया जाए। फिर मैं इनको थोड़ा सा भजन सुनाने लगी, थोड़ा गाना सुनाने लगी। फिर यहाँ पे भी हमने थोड़ा फ़ोटो वीडियोज़ ले लिया। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो ली है ना, वो मैंने लाइक फ्रेम करा के ना अपने घर पे भी लगाया है, कि लाइक होता है ना यार, फर्स्ट फ्लाइट होती है हम मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो ये तो फिर भी बहुत छोटी थी, सिर्फ 4 साढ़े 4 महीने की थी जब हम इसे इंडिया लेके जा रहे थे। तो उसके बाद फिर ये हेडफ़ोन लगा के, हेडफ़ोन में कुछ भी नहीं चालू था। प्लीज़ कोई कमेंट मत करना इस चीज़ के लिए कि बेबी को हेडफ़ोन क्यों लगा दिया, ये वो। हेडफ़ोन में कुछ भी नहीं था, जस्ट वो ऐसे ही खेल रही थी उसके साथ। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे परेशान होने लगी थी, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर लक्ष्य के डैडी उसको जैसे तैसे थोड़ा स्क्रीन टाइम दे रहे थे कि अच्छा चलो ठीक है, कुछ देखेगी तो थोड़ा सा लाइक शांत हो जाएगी। फिर फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी, और टेक ऑफ के टाइम जैसे तैसे मैंने बेबी को फ़ीड कराया था, फ़ीड करा के उसको सुला दिया था, और हमारा मील आ चुका था। मील बहुत ही टेस्टी था यार। कभी कभी क्या होता है ना कि फ़्लाइट का मील बहुत टेस्टी मिल जाता है, और कभी कभी इतना ख़राब मिलता है ना कि कुछ भी नहीं खाया जाता उसमें से। और अभी कुछ देर बाद फिर हम इंडिया दिल्ली लैंड करने वाले थे। सो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा भी लग रहा था वाह यार हमारा देश, वाह यार अब इंडिया पहुंच जाएंगे। फिर नींद तो पूरी हुई नहीं थी, तो नींद भी आ रही थी, तो सो लिया। फिर उसके बाद फ़्लाइट लैंड कर रही थी, बेबी उस टाइम पे सो ही रही थी, और बारिश भी हो रही थी उस टाइम पे इंडिया पे। मैंने उसका एक कान बंद कर रखा था। सो अभी हम फाइनली दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। सो ये रहा मेरा बहुत प्यारा सा सफ़र, मेरी